Hello students, welcome to Oxford Online Classes. I am once again before you to teach you your grammatical chapter model, and in previous video we have discussed about modal will. हमने प्रीवियस वीडियो में बिल मॉडल के बारे में डिस्कशन किया था। आज इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। देखिए बिल मॉडल में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। पहले हम ये देखेंगे कि बिल मॉडल में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। प्रॉमिस, थ्रीट, इंटेंशन। यदि सेंटेंस में प्रॉमिस का, थ्रीट का या इंटेंशन का सेंस दिया हो और प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन आई और वी हों तो हम वहाँ किसका यूज करते हैं? विल का यूज करते हैं। कैसे? लाइक आई डिपोजिट माई फी बिफोर मंडे। तो देखिए क्या आ रहा है, आई से स्टार्ट हो रहा है। मैं अपनी फीस सोमवार तक जमा करा दूंगा। क्या दिया गया है? प्रॉमिस दिया गया है। ठीक है, और प्रॉमिस होने के लिए हम किसका यूज करेंगे? विल का। क्लियर? उसी प्रकार लाइक वी पनिश यू फॉर योर सिली mistakes. We punish you for your silly mistakes. ओके, हम तुम्हारी मूर्खतापूर्ण गलतियों के लिए तुम्हें दंड देंगे। इट इज थ्रीट। थ्रीट में भी हम क्या लगाएंगे? विल। ओके, तो इस प्रकार प्रॉमिस होने पर, थ्रीट होने पर या कोई इरादा शो होने पर किसका प्रयोग करते हैं? विल का। जैसे आई सेंड यू माई फोटोज, मैं तुम्हें अपने फ़ोटो सेंड कर दूंगा। ये क्या हो गया? इंटेंशन। क्या फिल करेंगे? विल। क्लियर? सेकंड रूल हमने पढ़ा था अबाउट क्वेश्चन टैग। किसके बारे में पढ़ा था? क्वेश्चन टैग। पहले आपको मैं समझा दूं क्वेश्चन टैग क्या होता है। हालांकि हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था, लेकिन थोड़ा सा आपको ब्रीफ में समझा देता हूं। कोई भी सेंटेंस आपको दिया जाता है, कोई भी सेंटेंस आपको दिया जाता है, उस सेंटेंस के आखिर में यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, वह क्वेश्चन क्वेश्चन टैग कहलाता है। लाइक अजय ड्रिंक्स वाटर, और यहाँ आपको क्वेश्चन मार्क बन के आ गया और यहाँ लिखा आ गया ही। तो ये क्वेश्चन कौन सा होगा? क्वेश्चन टैग होगा। क्वेश्चन टैग में क्या होता है? क्वेश्चन टैग में केवल हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट का यूज होता है। केवल किसका यूज होता है? हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का यूज होता है। तो देखिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब ड्रिंक्स के लिए क्या लगाएंगे? डज। क्या लगाएंगे? डज। ये याद रखना, यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है, सेंटेंस कैसा है? अफर्मेटिव है, तो जो क्वेश्चन है वो किस में जाएगा? नेगेटिव में जाएगा। किस में जाएगा? नेगेटिव में। तो यहाँ क्या लगाएंगे हम? डज नॉट। ओके, तो क्या बनेगा? अजय ड्रिंक्स वाटर डजंट ही। उसी प्रकार लाइक अजय डज नॉट ड्रिंक वाटर, इसका क्या बनेगा? अब देखिए यहाँ नॉट आ रहा है तो नॉट हटाएंगे, डज ही। क्या बनेगा? डज ही। तो क्वेश्चन टैग में हम विल का यूज कैसे करते हैं वो समझिए।
देखिए आपको कैसे आएगा, जैसे ओपन द डोर, ओपन द डोर। अब यहाँ आप इसका क्वेश्चन मार्क बनाएंगे, क्या बनेगा, ओपन द डोर। और इतना ध्यान रखना क्वेश्चन टैग होगा, क्वेश्चन टैग होने पर सेकंड पर्सन प्रोनाउन होना चाहिए। प्रोनाउन कौन सा होना चाहिए, सेकंड पर्सन, ये विशेष ध्यान रखना है। यदि क्वेश्चन टैग वाला सेंटेंस दिया गया है, सेंटेंस में सेकंड पर्सन दिया है, तो सेकंड पर्सन के साथ आप किसका यूज करेंगे, विल का। सेकंड पर्सन क्या मतलब है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन का नाम है, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन में किसका यूज होता है, यू का। तो यहाँ आपको इस प्रकार सेंटेंस मिलेगा, ओपन द डोर ब्लैंक स्पेस यू। अब यहाँ आपको मॉडल फिल करना है, क्या फिल करोगे, विल यू। क्या फिल करोगे, विल यू। जैसे शट, शट द डोर, क्या लगाएंगे, विल यू। अब आप कहोगे सर ये अफर्मेटिव है तो ये नेगेटिव होना चाहिए। यस, इट कैन बी नेगेटिव। और नेगेटिव क्या होता है, विल का, विल प्लस नॉट क्या बनता है, बॉन्ड। क्या बनता है, बॉन्ड। तो हम यहाँ विल यू की जगह क्या लिख सकते हैं, बॉन्ड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बॉन्ड। दोनों ही सही हैं, चाहे तो आप बॉन्ड यू लिख दें, चाहे आप विल यू लिख दें, दोनों ही सही हैं। क्यों सही हैं, बिकॉज ये इम्पेरेटिव सेंटेंस हैं। कौन से सेंटेंस हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस हैं। ये क्या देते हैं, ये कमांड का बोध कराते हैं। किसका, कमांड का। ये अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं है। अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है वह नेगेटिव या अफर्मेशन दोनों का भाव रखता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में नेगेशन या अफर्मेशन ऐसा कोई भाव नहीं होता है, इसलिए हम विल यू या वॉन्ट यू का यूज कर सकते हैं। दोनों का ही यूज आपका सही होगा। ओके, आगे देखते हैं। और विल मॉडल का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए विल मॉडल का थर्ड यूज, रिक्वेस्ट। नॉर्मल रिक्वेस्ट करने के लिए हम विल मॉडल का यूज करते हैं। जैसे यू प्लीज लुक एट मी, क्या आप मेरी ओर देखोगे, क्या लगाएंगे, विल। मैंने आपको बताया था प्लीज के बारे में। यदि सेंटेंस के लास्ट में प्लीज आता है तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट को शो करता है, वहाँ हम कुड का यूज करते हैं। जैसे यू लुक एट मी प्लीज। अब प्लीज लास्ट में आ रहा है तो यहाँ फोर्स किया जाता है, जोर दिया जाता है, तो यहाँ किसका यूज करते हैं, कुड का। लेकिन प्लीज अगर बीच में आता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है, तो वहाँ इस प्रकार का यूज नहीं होता, वहाँ हम किसका यूज करते हैं, विल का। ओके, दूसरी बात, हम विल के स्थान पर यहाँ वुड का भी यूज कर सकते हैं। दोनों ही मॉडल यहाँ पर सही हैं, चाहे विल का यूज करें चाहे आप वुड का यूज करें। उसी प्रकार जैसे lend me some money, you lend me some money, क्या आप मुझे कुछ धन उधार देंगे। ये भी क्या है, रिक्वेस्ट की जा रही है, नॉर्मल रिक्वेस्ट है,
किसका यूज करेंगे? विल या वुड का। अब आप कहोगे सर हमें किस प्रकार यूज करना है, विल लगाना है या वुड लगाना है? तो आपको क्या मिलेगा? आपको इस प्रकार से एक बॉक्स मिलेगा। उस बॉक्स में 4 से 5 मॉडल होंगे। ये याद रखना, यदि आपको विल मिलता है तो विल लगाना है, यदि आपको विल के स्थान पर क्या मिलता है, वुड मिलता है तो वुड लगाना है। और सपोज आपको दोनों ही मिल जाएं, विल भी मिल गया और वुड भी मिल गया, अब दोनों में से कौन सा लगाओगे? तो अब आप किसको प्रेफर करेंगे? वुड को। दोनों दिए गए हों तो वुड को प्रेफर करना है, और दोनों में से कोई एक दिया है तो आप उसको लिख सकते हैं। क्लियर है? आगे देखो नेक्स्ट, और कहाँ हम इसका यूज करेंगे? देखिए, टू नो डिजायर। टू नो डिजायर। टू नो डिजायर का मतलब, नो यानी जानना, डिजायर यानी इच्छा। किसी से उसकी इच्छा को जानना, किसके साथ? सेकंड पर्सन के साथ। यदि आप सेकंड पर्सन के साथ किसी की इच्छा जान रहे हैं तो आप किसका यूज करेंगे? विल का यूज करेंगे। कैसे? You like to have a cup of tea. You like to have a cup of tea. क्या लगाएंगे? will। क्या आप एक कप चाय लेंगे? क्या होगा इसका अर्थ? क्या आप एक कप चाय लेंगे? यानी आप किसी दूसरे से उसकी डिजायर पूछ रहे हैं, क्या आप चाय पीना चाहते हैं? उसी प्रकार जैसे यू लाइक टू कम विद मी ऑन डिनर। क्या आप मेरे साथ डिनर करना चाहेंगे? क्या आप मेरे साथ डिनर पर चलेंगे? क्या पूछ रहे हैं हम? उसकी डिजायर। किसके साथ? सेकंड पर्सन के साथ। क्या लगाएंगे हम? विल का यूज करेंगे। क्लियर है? आई होप आप सभी की समझ में आया होगा। यह याद रखना, टू नो डिजायर और रिक्वेस्ट दोनों में ही किसका यूज कर रहे हैं हम? विल या वुड। यहाँ भी आपका वुड मॉडल सही होगा। क्या सही होगा? वुड। आप चाहें तो वुड का यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो विल का यूज कर सकते हैं। इसमें आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। फॉर्मूला वही अप्लाई करना है। अकेला पूछे, सपोज विल आ रहा है तो विल यूज करना है, सपोज वुड आ रहा है तो वुड यूज करना है, और दोनों आ जाएं तो आपको प्राथमिकता किसको देनी है? वुड को प्राथमिकता देनी है। ओके, आगे देखो। अब मैं आपको विल और वुड का थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। जैसे आपको यहाँ आ गया विल, कैन, मे, यहाँ आ गया वुड, मस्ट, शैल, और यहाँ आ गया आपका विल, वुड, कुड। ये आ गया आपका। अब आपको इसमें भरना है। जैसे यू माइंड माई ओपनिंग द डोर। उसी प्रकार जैसे यू माइंड माई ओपनिंग द डोर। लाइक यू माइंड माई ओपनिंग द डोर। देखो, सब में एक ही सेंटेंस है, लेकिन मैं आपको जो कन्फ्यूजन है उसे दूर करने के लिए समझा रहा हूँ। उसे थोड़ा सा ध्यान देंगे आप सभी। देखिए, यहाँ सेकंड पर्सन के साथ किसी की इच्छा जानी जा रही है, क्या लगाएंगे? विल।
क्या आपको मेरे द्वारा दरवाज़ा खोलने पर कोई परेशानी है? किसका प्रयोग करेंगे? विल का। सेकंड पर्सन के साथ इच्छा जानने के लिए विल। सेम यहाँ है, लेकिन यहाँ विल नहीं है, क्या लगाएंगे? वुड। अब यहाँ विल भी दे रखा है, वुड भी दे रखा है। अब क्या करेंगे? अब आपको फोकस किस पे करना है? वुड पर। किस पर फोकस करना है? वुड पर। इस प्रकार से आपको विल या वुड को भरना है। ओके, ये आपको अवश्य मिलेगा ब्रैकेट वाला सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखें आप। अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट मॉडल की ओर। आपका नेक्स्ट मॉडल है वुड। देखिए नेक्स्ट मॉडल कौन सा है आपका? वुड। सबसे पहले पास्ट हैबिट। कौन सी हैबिट? पास्ट हैबिट में आप वुड मॉडल का यूज करेंगे। भूतकाल की कोई आदत, आपको कोई काम भूतकाल में करने की आदत थी, उस आदत के लिए आप किसका यूज करेंगे? वुड मॉडल का यूज करेंगे। जैसे प्रियंका ब्लैंक स्पेस प्ले हॉकी इन चाइल्डहुड। प्रियंका प्ले हॉकी इन चाइल्डहुड। प्रियंका बचपन में हॉकी खेलती थी। ये उसकी बचपन की आदत थी, क्या करना? हॉकी खेलना। क्या लगाएंगे हम? वुड का यूज करेंगे। लाइक संजय संजय ड्राइवर रिक्शा इन यूथ। संजय जो था वो युवा अवस्था में क्या चलाता था? रिक्शा चलाता था। क्या चलाता था? रिक्शा। क्या लगाएंगे? वुड। ये भी उसकी क्या हो गई? पास्ट हैबिट। इस बात को विशेष रूप से आपको पढ़ लेना है, ध्यान दे लेना है कि पास्ट हैबिट जहाँ होगा वहाँ आपको क्या लगाना है? वुड मॉडल का यूज करना है। इसका प्रयोग सेंटेंस में दो प्रकार से पूछता है। कैसे? एक तो पूछेगा आपसे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में। किस में पूछेगा? करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, और दूसरा किस में पूछेगा? मॉडल्स। और दोनों ही बार ऐसा पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम्पल में। 10th क्लास की बोर्ड एग्जाम में दोनों ही तरीके से पूछा जा चुका है। वहाँ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को भी पूछ लिया गया है, वहाँ मॉडल में भी पूछ लिया गया है। किसको? पास्ट हैबिट को। और दोनों ही जगह हमने किसका यूज किया है? वुड का यूज किया है। ओके, आगे देखो। देखिए नेक्स्ट क्या कहता है वुड मॉडल में। रेदर या प्रेफर, दो वर्ड्स हैं आपके सामने, रेदर या प्रेफर। इनके साथ हमेशा आपको किसका यूज करना है? वुड मॉडल का यूज करना है। रेदर का मतलब क्या होता है? अपेक्षाकृत। क्या होता है? अपेक्षाकृत। और प्रेफर यानी किसी को प्राथमिकता देना। किसी चीज को क्या देना? प्राथमिकता देना। ठीक है, इन दोनों वर्ड्स का यूज सेंटेंस में किसके साथ होता है? वुड के साथ होता है। कैसे? जैसे आकाश वुड, आकाश प्रेफर टी देन
कॉफ़ी। आकाश जो है कॉफ़ी की अपेक्षा किसको प्रेफर कर रहा है? टी को, यानी कॉफ़ी से ज़्यादा वो किसको प्राथमिकता दे रहा है? चाय को। किसका यूज करेंगे हम? वुड। आकाश वुड प्रेफर टी देन कॉफ़ी। उसी प्रकार लोकेश हेल्प पुअर देन गुंजन। लोकेश रेदर हेल्प पुअर देन गुंजन। लोकेश जो है गुंजन के बजाय या गुंजन के अपेक्षाकृत गरीबों की मदद करता है, यानी लोकेश जो है वो गुंजन से ज़्यादा गरीबों की मदद करता है। किसका यूज करेंगे? वुड का। यहाँ वुड के साथ प्रेफर आ रहा है तो किसको दिया है? प्राथमिकता को। यहाँ रेदर आ रहा है तो किसको दिया है? अपेक्षाकृत, यानी गुंजन की अपेक्षा लोकेश गरीबों की मदद अधिक करता है। ओके, इस प्रकार रेदर और प्रेफर के साथ हमने किसका यूज किया है? वुड मॉडल का यूज किया है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट मोर अबाउट वुड मॉडल. Till then, stay home, stay safe. Thanks to all of you for watching me.